आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हाँ प्रभु जी, इस वक्त आराधना का है, तेरी स्तुति का है, तेरे जय जय गान गाने का है। आत्मदर्शन परिवार प्रभु जी, आपको देखने वाले सुनने वाले समस्त परिवारों के संग तेरी आराधना करते हैं। तेरे दासों की प्रार्थनाएं सुन, तेरे दासों की विनतियों को स्वीकार कर। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता की महिमा हो, आबा पिता की महिमा हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिया है, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में उसकी प्यार, उसकी पवित्रता को महसूस करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। दुनिया में हजारों लोग हैं, फिर भी प्रभु ने हमें चुना है उसके साथ रहने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुशी से प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता जैसे पवित्र है उसी तरह आप भी पवित्र बनो। अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, पूरा बाइबल हमें एक ही चीज के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है, प्रभु पवित्र है और हम सब पवित्र बनना चाहिए। आइए इसलिए अपने आप को, आप हमारे सारे कुकर्म को,
हमारे सारे दुष्टता को, हमारे जितने भी किए हुए गलतियों को हम प्रभु को समर्पित करें और कहे, प्रभु मैं जानता हूं प्रभु मैं पापी हूं, क्योंकि मैं पाप से जन्मा हुआ इंसान हूं, पर तू एक ही ईश्वर है जो पवित्र बना सकता है। जब तेरे पास एक कोढ़ी रोग से, पाप से पीड़ित होके तेरे पास आया, तूने उसे स्पर्श किया, उसको चंगा किया, उसको शुद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसी तरह कोढ़ी के समान, वो कोढ़ी रोगी के समान प्रभु के पास जाए और कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे पवित्र बना सकता है। इसलिए आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे पवित्र बनाइए। जैसे तेरे पिता पवित्र है उसी तरह मुझे भी पवित्र बना दे प्रभु। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को देते हुए, हमारे सारे पाप, रोग और जो अपवित्रताएं हैं वे हम प्रभु को देते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के साथ पवित्र बनने के लिए इस गाने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। अपना दोनों आंखें बंद करते हुए, आंखें को बंद करते हुए हम अपना हृदय को प्रभु की ओर उठाए और कहे, प्रभु तू जैसे पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बना दे। तू सही में पवित्र प्रभु है, तेरे समान पवित्र कोई नहीं है ईश्वर। तूने इस दुनिया को रचा पवित्रता के साथ, मुझे भी रचा पवित्रता के साथ, पर मेरे गलतियों के कारण मैं पवित्र बन गया हूँ। प्रभु तेरी पवित्रता से मुझे भर दे। पवित्र पवित्र है। हाँ प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा ईश्वर है प्रभु, तू पवित्र पवित्र। तुझमें एक भी पाप नहीं है प्रभु, तू सच में पवित्रता का स्रोत है। पवित्र है, तू सच्चा है हाँ प्रभु, तू सचमुच में पवित्र है, कभी तू झूठ नहीं बोलने वाला प्रभु है। पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। फिर से हमें ऊंची आवाज में गाएंगे, पवित्र है। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, जो कुछ भी हम में असंभव है वह प्रभु में असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु में सब कुछ संभव है। वो सब कुछ कर सकता है। वो इस दुनिया को रचा है, वो आपको और मुझे बनाया है, हमारे सारे रोग और बीमारी को चंगाई करने वाला प्रभु है। जब प्रभु यीशु इस धरती में आया, हमारे साथ रहा और वो हमारे पास रहते हुए हमारे सारे बीमारी रोगों को चंगा किया, क्योंकि प्रभु समर्थवान है, वो शक्तिशाली है। ऐसा शक्तिशाली प्रभु जिसके सामने में कोई टिक नहीं सकेगा, वैसा एक महान प्रभु हमारे प्रभु है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए हमें जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं, हम असमर्थ हैं, वे सब कुछ प्रभु के चरणों में देते हुए हम प्रभु से दुआ करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु के निकट जाते हुए हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं असमर्थ हूँ, तू समर्थित प्रभु है, तू सामर्थ्यवान प्रभु है, तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से सामर्थ मांगते हुए हम ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तू सामर्थ्य है, योग्य है। हालेलुया। तू स्वर्गों की स्वर्ग में। हाँ प्रभु तू स्वर्ग के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। फिर से हम पवित्र गाए। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु,
लगभग 10 कोढ़ी प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, हे दावीद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। तभी प्रभु ने उसका आवाज सुना। प्रभु सुनते हुए उन लोगों से कहा कि जाके आप याजकों को दिखाइए। जब वे लोग याजकों के पास जाते रहे, उसी समय उन लोगों का कोढ़ी सब कुछ चंगा हो गया। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जो भी प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु उसको पवित्र बनाता है, उसको चंगाई देता है, उसकी सारे रोग बीमारी को दूर कर देता है। इसीलिए वो करुणामय प्रभु के पास हम जाए। हमारे जो कुछ भी दुख तकलीफ है, हम ये इधर उधर ना भटकते हुए, जो प्रभु करुणाशील है, जो प्रभु हमें करुणा दिखाता है, जो सच में सामर्थ्य है, जो एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद उससे मुखरता नहीं है, वही प्रभु के पास हम चले। आइए हम जाते हुए, हम करुणा का भिक्षा मांगते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान। हाँ प्रभु, तू करुणा निधान है, तू अत्यंत महान है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। आइए अपना दोनों आंखों को बंद करते हुए, अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए, प्रभु पवित्र है, उसकी पवित्रता को मानते हुए, उसकी आशीष और करुणा की आशा करते हुए हम प्रभु से दुआ करें। प्रभु तू सच में सच्चा प्रभु है, तू कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तू झूठा नहीं है प्रभु। तू पवित्र है, तेरी पवित्रता से हमें भर दे और हमें तेरी जैसा पवित्र बना दे प्रभु। हृदय को प्रभु के ओर उठाते हुए गाए, पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को देते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, को चंगा किया, इसी तरह हमें भी चंगाई दे प्रभु। जैसे उन कोढ़ी ने तेरे पास आकर भिक्षा मांगा, तू चाहेगा तो मुझे शुद्ध बना सकता है, उसी तरह हम भी तेरे पास आते हुए शुद्ध करने के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हमारे पापों के बंधन से हमें छुटकारा देने के लिए, पाप से छूटे हुआ पवित्रता से पवित्र बनाने के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें पवित्र बना दे, तू हमें पवित्र बना दे प्रभु। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र है, तू सच्चा पवित्र पवित्र है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा और तेरी पवित्रता से मुझे भर देने के कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तेरी पवित्रता को हृदय में महसूस करने की कृपा देने के कारण आपको मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु। सही में तेरी उपस्थिति कितना आनंददायक है, तेरी महिमा कितना महान है प्रभु। धन्यवाद।
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांप को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, यह पाठ आज जो हमने अभी सुना, इस पर मैंने बहुत देर मनन की। एक बात समझ में आई कि यह प्रभु का आदेश था अपने शिष्यों के लिए। दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के नाम में लोगों को बपतिस्मा देना है, और जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया उनके जीवन में यह सब चीज़ें होंगी। वे चमत्कार दिखाएंगे, अबदूतों को भगाएंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांप को उठाएंगे, विष भी पिए तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। यह सारा चीज़ एक ही व्यक्ति के जीवन में घटित हम देख सकते हैं, वह है संत पौलुस। संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ। यही बात हम अन्य संतों के जीवन में भी देख सकते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ये चमत्कार हुआ है। हम जानते हैं सेंट एंटनी ऑफ पाडुआ जो मिरेकल वर्कर थे। हम जानते हैं सेंट बेनेडिक्ट जिन्होंने विष के ऊपर एक कटोरा दिया था, उसमें विष डाला गया था, उन्होंने उस पर आशीर्वाद दिया और उसका विष निकल गया। हम जानते हैं सेंट रीता को जिनको बाई लोकेशन की गिफ्ट था, सेंट पाद्रे पियो जिन्हें बाई लोकेशन का गिफ्ट था, अन्य भाषाओं का गिफ्ट था, लोगों के मन परिवर्तन करने का गिफ्ट था। और कहा जाता है कि जो बचपन से डिफॉर्म्ड थे उनको भी उन्होंने चंगाई दी। बहुत सारे गिफ्ट थे उनको। तो हर संतों के जीवन में, और विशेष रूप से आज के दिन जब हम संत पौलुस का दिन भी मना रहे हैं मन परिवर्तन का, तो हम इनके जीवन में यह सब देख सकते हैं। लेकिन क्या हमें, जिन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया है, क्या हमारे जीवन में यह चमत्कार होता है? कई बार नहीं। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हम पूर्ण विश्वास नहीं करते। प्रभु ने हमसे कहा था कि अगर तुम उस पहाड़ से कहो हट जाओ और वह वहाँ से हट जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हम में से कई लोग बचपन में ही बपतिस्मा स्वीकार किए लोग हैं, लेकिन जब हम बड़े होते आते हैं तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है? हमारा विश्वास क्या राई के दाने के समान है? हम प्रभु को दैनिक रूप से परम प्रसाद के रूप में स्वीकार भी करते हैं, वचन पढ़ते हैं, रोजरी माला करते हैं। हम में से कई लोगों को प्रभु का स्पर्श भी हमारे जीवन में अनुभव हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में ये बात क्यों नहीं घटित होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। आज जब प्रभु हमसे कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, हम में से कितने लोग आगे आएंगे? आज माँ कलीसिया जब पीड़ित होती है, लोग उसे सताते हैं, तो क्या हम उसके लिए आवाज देने के लिए तैयार है? कुछ दिन पहले जाबुआ में एक पुरोहित को लोगों ने गलत रूप में ब्लेम किया था और एक ग्रुप ने अपोज करके उन्हें थाने ले गए थे। उस थाने में एक वीडियो बाहर आया था। उस थाने में एक स्त्री, एक कैथोलिक स्त्री खड़े होकर पुलिस अधिकारियों और जो विद्रोही थे उन लोगों के सामने इस पुरोहित के लिए लड़ रही थी। यह वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। मेरे मन में एक बात आई, अगर मैं वहां होती और मेरे साथ खड़े रहने के लिए कोई भी ईसाई बहन नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें कंपाउंड के अंदर आने को नहीं दिया था,
तो क्या मैं अपनी एक पुरोहित भाई के लिए इतना तर्क कर सकूंगी? अधिकारियों को और जो लोग वहां खड़े हैं उनका मुंह बंद कर सकूंगी? क्या मैं अपने विश्वास को वहां दिखा सकूंगी? कई बार हम भाग जाते हैं, हमें डर लगता है, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। डायरेक्ट इवांजलाइजेशन भी होता है, इनडायरेक्ट इवांजलाइजेशन भी होता है। जैसे कि हम आत्मदर्शन से जो कर रहे हैं ये डायरेक्ट इवांजलाइजेशन में आता है। हम रिट्रीट्स ले जाते हैं, हम इस मीडिया के माध्यम से प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं, ये डायरेक्ट में भी आता है। इनडायरेक्ट में ऐसा आता है कि लोग बैठकर प्रार्थना करते। उसे सबसे अच्छा उदाहरण है सेंट थेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस। वो कभी भी अपने मठ से बाहर नहीं गई है, लेकिन दुनिया में मिशनरियों की एक मध्यस्थ बनी है। संत पौलुस दुनिया के उस जमाने में 3 ट्रिप्स लिए थे, मिशनरी ट्रिप्स। वे एक्चुअल रूप में प्रभु के इस वचन को दुनिया के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, इसका कार्य वो करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट किया और सेंट थेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस ने इनडायरेक्ट किया। हम में से कई लोगों को मौका नहीं होता होगा डायरेक्ट इवेंजलाइजेशन करने के लिए, लेकिन हम सब कर सकते हैं। हम सब इनडायरेक्ट इवेंजलाइजेशन कर सकते हैं। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विशेष रूप से मिशनरियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु का नाम भी नहीं सुना है, ना ही वो प्रभु को जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमसे ही पूछा है ये ड्रेस पहनकर कौन हो आप। उन्हें यह नहीं पता कि ये हमारा संन्यास वस्त्र है, वे नहीं जानते ईसा कौन है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे दैनिक जीवन में हम मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आज तक प्रभु को कभी सुना नहीं है, वचन को सुना नहीं है। संत पौलुस पूछते विश्वास कैसा उत्पन्न होगा जब तक वे लोग वचन को नहीं सुनते। वे लोग वचन कैसे सुनेंगे जब तक कोई वचन की घोषणा नहीं करता। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे परिवार के आपसी प्रेम के द्वारा इनडायरेक्ट इवेंजलाइजेशन हम सब कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में जो रोजरीज आप चढ़ाते हैं, एक रोजरी मिशनरियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए चढ़ाए जो आज तक प्रभु को नहीं जानते हैं। जब हम फास्टिंग्स लेते हैं तो हमारे फास्टिंग्स पे हम इंटेंशंस रख सकते हैं। जब हम मिसा चढ़ाते हैं हमारे पर्सनल इंटेंशंस में हम रख सकते हैं, प्रभु यह मिसा बलिदान उन व्यक्तियों के लिए हम चढ़ाते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। हमें भी यह कर्तव्य है, ये केवल फादर्स और सिस्टर्स या कलीसिया या कुछ पास्टर्स के मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु ने यह मैंडेट, यह आज्ञा सभी लोगों के लिए दिया है, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आपको भी और मुझे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु के प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। ये डायरेक्ट इवेंजलाइजेशन के द्वारा भी हो सकता है, इनडायरेक्ट के लिए भी हो सकता है। आइए हम आज प्रार्थना करें, हमारे ही जीवन को हम टटोल कर देखें, हम किस प्रकार प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके। जब कोई हमारे साथ गलत करता है हम माफ़ी दे सकते हैं, उसके द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उसके द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। परिवार में सुख और शांति रहे तो हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अपने जीवन को पवित्र रखें तो हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज्ञाओं का पालन करें, बोथ सिविल लॉज, रिलीजियस लॉज, इन सब का जब हम पालन करते हैं हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आइए अपने अपने तरीके में प्रभु की इस आज्ञा को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शांति है, शक्ति है, चंगाई है। प्यारे प्रभु जी, जब तू इस पृथ्वी पर था तो भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी तुझे सिर्फ छूने के लिए। और प्रभु जी तेरी परछाई मात्र से प्रभु जी वे विश्वास करते थे कि अगर वे तेरा कपड़ा मात्र छू ले तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15 में कहता है, बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए, वे सबों को चंगाई प्रदान करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें प्रभा कुजूर के लिए, जिनके सिर में दर्द रहता है, मार्टिना, तरिंग, अल्फोंजा और नेल्सन के लिए इनकी परीक्षा में इन्हें सफलता मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं सुषमा और सतीश के लिए, निधि, स्मिता और वृद्धि चंद के लिए, इन्हें संतान प्राप्ति के लिए कई समय से प्रभु जी ये रो रहे हैं। प्रभु जी इसी वक्त आपके वचन की योग्यता से प्रभु जी इन परिवारों में जो भी वे मांग रहे हैं, जो भी वे आस्था के साथ आए हैं, प्रभु जी इसी वक्त उन्हें आप प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु जी ये आत्मदर्शन परिवार इन सभी की प्रार्थनाओं को ऊपर उठाते हुए इन सब के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक की दुआओं को, प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हुए, हाथों को उठाते हुए इनकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, स्तुति आराधना। वो मुक्ति देने वाला प्रभु जी, वो शक्ति देने वाला, हमारी विनतियों को सुनने वाला प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं, विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, यीशु आराधना। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 वर्शिप यू लॉर्ड। स्तुति हो, आराधना, महिमा हो प्रभु जी। हमें सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। विश्वास के साथ गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, इस संसार में कितने महान लोग आकर चले गए, उन्होंने एक इतिहास भी लिख दिया, लेकिन फिर भी प्रभु जी किसी ने भी दूसरे के लिए अपनी जान नहीं दी ताकि वे उद्धार पा सके। ऐसा और कोई नहीं है तेरे सिवा। हाँ प्रभु जी, उद्धार कर देने वाला, मुक्ति देने वाला, हमारे पापों से हमें मुक्त करने वाला सिर्फ एकमात्र प्रभु तू है प्रभु जी। हम जोर से बोले यीशु, 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 यीशु। विश्वास के साथ प्रभु की ओर हाथों को आप बढ़ाइए। जो कोई इस वक्त चंगाई पाना चाहते हैं, जो कोई इस वक्त आशीष पाना चाहते हैं, विश्वास के साथ अपने हाथों को इसी तरह से उठा के रखें। विश्वास के साथ और भरोसे के साथ हम प्रार्थना करते हैं इंदु और उनके परिवार के लिए जो कि कोर्ट केस में फंसे हुए। वंदना दीदी भोपाल से, वे भी कई समय से कोर्ट केस का उनका चक्कर लगा रहे हैं। उनके परिवार वाले बहुत ही परेशान हैं, परिवार में बहुत ही कलह है, भाई भाई के खिलाफ में खड़ा हुआ है। ऐसे सभी परिवारों को समर्पित करते प्रभु जी। हे जो जिनको हृदय रोग है, ब्लॉक है, उनके हृदय में उससे आप चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं हम डायना के लिए, ऋतु कुजूर के लिए जो कि डिप्रेशन में है, एल्बर्ट एंटनी के लिए, और साथ ही अन्ना और एंड्रू के लिए जिनके बिजनेस जो कि थम सी गई है उसमें बढ़ोतरी होने पाए। जोसेफ मेंडोन का और
थेल्मा और मार्क डिसूजा के लिए, उनकी Let's चंगाई sing. के लिए भी प्रार्थना Let's करें। sing हम Sanjay. हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Amen, amen. अखिल के लिए भी, उसकी चंगाई के लिए इस वक्त Oh, हम Jesus. प्रार्थना करते हैं। Amen, amen. इस वक्त जो कोई भी आराधना में लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, Amen. उन सबों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हर एक परिवारों में प्रभु जी तू दया बरसा, हर एक परिवारों को प्रभु जी तू अपने हाथों में ले ले, प्रभु जी तू अपने कंट्रोल में ले ले, प्रभु जी। हाँ यीशु, विश्वास के साथ तेरे पास आए प्रभु जी, हम तो दया की भीख मांगते हैं प्रभु जी। हम तक प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं तेरी तुझ तक पहुंच नहीं पाई यीशु। आराधना हो, तेरी स्तुति हो, आराधना हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो मेरे प्यारे प्रभु जी, तेरी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद यीशु, आराधना हो प्रभु जी। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हर वो परिवार जहाँ पर शांति नहीं है, कलह है, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस है प्रभु जी, जहाँ पर रिश्तों में तनाव है प्रभु जी, इस क्षण हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16-20 का वचन इस क्षण उनके जीवन में हो प्रभु जी। इस आशीर्वाद के द्वारा प्रभु जी हर कोर्ट केस उनके परिवार से हट जाए, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा उनके जीवन से हट जाए, भिन्नता उनके परिवार से हट जाए, तनाव उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। उनके परिवार में एकता हो, प्रेम हो, शांति हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, आप हमारे मुक्तिदाता हो प्रभु जी, जीसस जीसस जीसस। आप हमारे शांति दाता हो जीसस जीसस जीसस। हमारी चंगाई दाता हो प्रभु जी, हमारे जीवन दाता हो प्रभु जी। हमारे परिवार में आइए जीसस जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति। ईश्वर आराधना 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 आराधना, ईश्वर आराधना आराधना यीशु यीशु स्तुति हो, Oh Jesus, let that mighty deliverance in the powerful name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, Jesus, आराधना, Jesus, आराधना, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख संकट में तू मिल जाता, दुख संकट में तू मिल जाता। अद्भुत तेरा विधान, अद्भुत तेरा विधान।